नमस्कार विद्यार्थियों। कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीए पाठ द्वितीय वर्ष विषय संस्कृत द्वितीय प्रश्न पत्र वैदिक साहित्य गद्य साहित्य अनुवाद एवं व्याकरण के अंतर्गत हम वैदिक साहित्य से ऋक् सूक्तांजलि के अंतर्गत वरुण सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। हमने जो पिछला मंत्र है वो पढ़ा था कि वरुण सूक्त के जो ऋषि स्तोता ऋषि है वो ऋषि सुनसेप है, वो वरुण देव की प्रशंसा करते हुए बतलाते हैं कि वरुण देव के साथ में मेरा वार्तालाप होता है, अर्थात वो वरुण देव से वार्तालाप करने की इच्छा प्रकट करते हैं और वरुण देव से उम्मीद करते हैं कि मैं जो मधु हविष्यान्न बना के लाया हूँ उसको वरुण देव उसको ग्रहण करते हैं और उसका भक्षण करते हैं, खाते हैं। इस प्रकार से वो एक प्रकार से ये संदेश देना चाहते हैं कि मेरे जो सुकर्म रूपी हवि है वो वरुण देव को प्रसन्न करती है और वो वरुण देव से वार्तालाप करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार से अब यहाँ पर जो अग्रिम मंत्र है उसमें भी ऋषि सुनसेप है, वो वरुण देव की प्रसन्नता का वर्णन करते हुए कहते हैं एक प्रकार से कि मेरी स्तुतियों के द्वारा, मैं जो स्तुति कर रहा हूँ उसके द्वारा वरुण देव निश्चित रूप से ही प्रसन्न हो गए हैं। इस तरह से जो ऋषि सुनसेप है वो वरुण देवता की इस प्रस्तुत मंत्र में स्तुति करते हैं। तो मंत्र प्रस्तुत है। क्या मंत्र है? दर्शम नु विश्व दर्शम रथम अधिक्षमी एता जुसत में गिरे। ये मंत्र है। इस मंत्र का अन्वय होगा विश्व दर्शतम नु दर्शम क्षमी रथम अधिदर्शम में एता गिरे जुसते। ये मंत्र का अन्वय है। इस अन्वय के अनुसार ही हमको इसका अर्थ होगा मंत्र का। विश्व दर्शतम अर्थात संपूर्ण विश्व, सारा संसार ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व के द्वारा देख सकने योग्य, विश्व दर्शतम संपूर्ण संसार के द्वारा देख सकने योग्य या जिसको संपूर्ण संसार देख रहा है, ऐसा कौन? वरुण देवता। तो विश्व दर्शतम जिसको संपूर्ण संसार देख रहा है या जो संपूर्ण संसार के देखने योग्य है, देख सकने योग्य उस वरुण को नु मानी निश्चित रूप से ही, सचमुच में, ये अव्यय है, सचमुच में दर्शम मैंने देख लिया है, उस वरुण देवता को मैंने भी देख लिया है। विश्व दर्शतम जिसको संपूर्ण संसार के द्वारा देख सकने योग्य है, उस वरुण देवता को मैं दर्शम मैंने भी उनके दर्शन कर लिए हैं, मैंने भी उनको देख लिया है। क्षमी रथम अधि दर्शम, क्षमी रथम अधिदर्शम। क्षमी कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी पर क्षमी, रथम मानी रथ, जो वरुण देवता का रथ है, जो वरुण देवता है रथ पर विराजमान होकर के चलते हैं, तो वो रथ है वो क्षमी रथम दर्शम, उस रथ को भी क्षमी मानी पृथ्वी पर, दर्शम मानी देख लिया है, मैं देख रहा हूं। पृथ्वी पर भी मैं वरुण देवता के रथ को देख सकता हूं या देख रहा हूं, देख रहा हूं। क्षमी रथम अधिदर्शम में एता गिरे जुसत में, मेरी ये जो एता मानी ये, इन गिरे मानी प्रार्थना या स्तुति, जुसत मानी ग्रहण कर लिया है, प्राप्त कर लिया है, जुसत स्वीकार कर लिया है। तो मैं एता गिरे जुसत, मेरी जो प्रार्थनाएं हैं, मेरी जो स्तुतियां हैं, वो वरुण देव ने स्वीकार कर ली है। क्यों स्वीकार कर ली है? क्योंकि वरुण देवता मेरी स्तुतियों से प्रसन्न हो गए हैं।
तो इस उक्त मंत्र में वरुण देवता की प्रसन्नता का ही वर्णन ऋषि सुनसेप यहाँ पर के करते हैं कि वरुण देव मेरी स्तुतियों से प्रसन्न हो गए हैं। इस प्रकार से वरुण देवता ने मेरी जितनी भी मेरी स्तुतियां थी, प्रार्थनाएं थी, निवेदन थे, उनको सबको स्वीकार कर लिया है। जो सतमानी स्वीकार करना। तो यहाँ पर एक प्रस्तुत मंत्र में जो विद्यमान अधि उपसर्ग का जो प्रयोग हुआ है, वो प्रयोग दो स्थितियां है उस प्रयोग की। पाश्चात्य विद्वान तो छमी से पूर्व अधि का प्रयोग करते हैं, अधि छमी अर्थात पृथ्वी पर, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी पर मैंने वरुण देवता के रथ को देख लिया है। जबकि जो भारतीय आचार्य है वो इस उपसर्ग का प्रयोग धातु के पूर्व करके अधिदर्शम शब्द बनाते हैं। अधिदर्शम अर्थात उसका अर्थ निकलेगा देख रहा हूं। ये भारतीय आचार्यों का मत है कि वो दर्श धातु से पहले अधि उपसर्ग का प्रयोग करते हैं कि मैं देख रहा हूं, जिसका अर्थ होता है देख रहा हूं। दर्श धातु है, लुंग लकार है। इसी तरह से विश्व दर्शतम, विश्व दृश धातु अतच प्रत्यय है। और छमी, क्षमा शब्द के सप्तमी अंत का वैदिक रूप है छमी। गिर से स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप है गिर, वैसे स्तुति या वाणी। जुसत, जुस धातु से अट होने पर लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। इस प्रकार से ये मंत्र है। इस मंत्र में ऋषि सुनसेप ने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वां सूक्त वरुण सूक्त में वरुण देवता की प्रसन्नता का उल्लेख किया गया है। अब हम अगले ई कंटेंट में अग्रिम मंत्र का अध्ययन करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।